हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं भूगोल का जो आपका पेपर है, यानी ज्योग्राफी में जो भी गाइस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, ठीक है। पूरा पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन है प्राचीन मानचित्र, सेकंड ऑप्शन है यात्रियों की विवरण, इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया गया है चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूने, और इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। तो इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो दिया गया है चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूने, तो यही यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट दिया गया है एशिया, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, और गाइस इसके बाद अगला ऑप्शन है अफ्रीका। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है 4 अफ्रीका, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, पूछा गया जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक तो किस में है? अफ्रीका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन बस्ती रही है। तो यहाँ पर पहले गाइस ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है हिराक हो की घाटी, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है नील घाटी, इसके बाद थर्ड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मेसोपोटामिया, इसके बाद 4 नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है सिंधु घाटी। आपको बताना है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन बस्ती रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन बस्ती रही है, ये आपका गाइस क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सिंधु घाटी। ठीक है, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? सिंधु घाटी। और जो बाकी के आपके 3 ऑप्शन दिए गए ये ऑप्शन आपके रॉन्ग है। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा सिंधु घाटी। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है वस्त्र निर्माण, सेकंड ऑप्शन है टोकरी बुनना, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है मछली पकड़ना, और 4 ऑप्शन है इस्पात प्रगलन। आपको बताना है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, तो गाइस जो यहाँ पर वस्त्र निर्माण ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। टोकरी बुनना जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या मिला है? मछली पकड़ना, तो यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इस्पात प्रगलन ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर पर जो ऑप्शन था मछली पकड़ना। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है केरल, और थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब। तो यहाँ पर गाइस पूछा क्या गया है ये देख लीजिए। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व
जनसंख्या का क्या पूछा गया, घनत्व पूछा गया, सर्वाधिक कहाँ है। तो यहाँ पर वैसे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता, उत्तर प्रदेश। पर यहाँ पर पूछा क्या गया है, जनसंख्या का गाइस घनत्व अगर पूछा गया है तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल। यानी निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए जनसंख्या का घनत्व, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा केरल। ठीक है, और ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केरल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है घरेलू उपभोग, सेकंड ऑप्शन है सिंचाई, नेक्स्ट है उद्योग, और इसके बाद अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपको ऑप्शन क्या मिला है, घरेलू उपभोग। आपका ये हो जाएगा गाइस रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सिंचाई, थर्ड ऑप्शन है उद्योग, और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सिंचाई। तो देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है, तो वो हो जाएगा सिंचाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पंजाब, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र, और 4 नंबर पर ऑप्शन है तमिलनाडु। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु जो ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन मिला है थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र, ये भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिला है उत्तर प्रदेश, और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिला है पंजाब। आपको बताना है इन दो जो ऑप्शन आपके दिए गए, इन दो ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये जो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा है, पंजाब। इसके बाद यहाँ पर गाइस देख लीजिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो आप देख सकते हो अतलग उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप तैयार कर लेंगे कि मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे कि विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों यानी बंदरगाह का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों यानी बंदरगाह का उल्लेख कीजिए। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे कि आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करेंगे, आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन गाइस आप तैयार कर लेंगे कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन विश्व की किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों यानी बंदरगाह का उल्लेख कीजिए। थर्ड है आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। अब ये जो गाइस आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अतलग उत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं, और भी आपके क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, चलिए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और यदि आप गाइस इस चैनल पर पहली बार आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ज्योग्राफी में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अतलग उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए उन क्वेश्चंस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो को आपको गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अतलग उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपने देख लिए हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस आपका 5वां प्रश्न दिया गया है। 5वां क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि भारत में अवरक के वितरण का विवरण दें। इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद विस्तृत में आप कौन कौन से क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। तो गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न है आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपने देख लिया कि भारत में ग्रामीण वस्तुओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट है। भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न में गए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप कौन सा तैयार करोगे, तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि मानव के प्राकृतिकरण का वर्णन कीजिए। मानव के प्राकृतिकरण का वर्णन कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, सेकंड क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे कि मानव प्रवास के प्रतिकर्ष कारक एवं अपकर्ष कारक में सीसी विभेद कीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे कि प्रदूषण स्रोतों का वर्णन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
है कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? तो मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, सेकंड ऑप्शन है कि संभववाद, इसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिला है नवसंचयवाद, और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रत्यक्षवाद। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो यहाँ पर गाइस आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 नंबर पर जो आपको ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन है नवसंचयवाद, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है संभववाद, राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट ऑप्शन आपको जो मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका, कैसा ऑप्शन हो जाएगा? राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है? और सेकंड ऑप्शन मिला है बांग्लादेश, ये आपका कैसा ऑप्शन है? राइट है या फिर रॉन्ग है? थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान, इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है अफगानिस्तान। आपको बताना है कि निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पास ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है मॉस्को, नेक्स्ट ऑप्शन है ओमस्क, इसके बाद अगला ऑप्शन है चीता, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है टॉम्स्क। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पास ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है मॉस्को, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है ओम्स्क, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है या फिर राइट है, ये आपको बताना है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है चीता, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है टॉम्स्क, तो आपको बताना है ओम्स्क और टॉम्स्क में से आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में आपका राइट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पास ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा टॉम्स्क, यानी 4 नंबर पर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका राइट ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है? आगरा, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है पटना, इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है भोपाल, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कोलकाता। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? कोलकाता, और थर्ड नंबर पर ऑप्शन क्या मिला है? भोपाल, सेकंड नंबर पर ऑप्शन आपको क्या मिला है? पटना, और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? आगरा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है।
तो कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो आपको वहाँ पर बताना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वही वहाँ पर आपको लिख कर आना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका कौन सा है अभी आपको बताया जाएगा। पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट दिया गया है अजैव संसाधन, सेकंड ऑप्शन है जैव संसाधन, नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन, और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन क्या है, चक्रीय संसाधन। तो निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है ये पूछा गया है, तो अजैव संसाधन ये आपका गलत ऑप्शन है। जैव संसाधन ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन मिला है अनवीकरणीय संसाधन, ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा? निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो अजैव संसाधन ये गलत है। जैव संसाधन जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। इसके बाद अनवीकरणीय संसाधन दिया गया ये भी आपका गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है चक्रीय संसाधन, यही आपका होगा राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल चक्रीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वायु प्रदूषण नहीं होता। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए कि वायु प्रदूषण नहीं होता, कहाँ नहीं होता? कारखानों के क्षेत्र में। सेकंड ऑप्शन है स्वच्छ वायु के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मलिन बस्तियों के क्षेत्र में। और 4 नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बस अड्डों के पास। आपको बताना है कि वायु प्रदूषण नहीं होता। तो पूछा गया है कि नहीं होता, तो कारखानों के क्षेत्र में जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गलत, यानी रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड दिया गया है स्वच्छ वायु के क्षेत्र में, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? नेक्स्ट है कि मलिन बस्तियों के क्षेत्र में, और नेक्स्ट है कि बस अड्डों के पास। आपको खुद ही पता चल गया होगा यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। हम सबको पता है कि स्वच्छ वायु के क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं होता। अगर स्वच्छ वायु है तो वहाँ पर प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, ये आपका पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है झारखंड, और 4 नंबर पर ऑप्शन है उत्तराखंड। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया? मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है? और सेकंड दिया गया है बिहार, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा? इसके बाद तीसरा ऑप्शन है झारखंड, और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। अगला क्वेश्चन है कि स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नांकित स्वरूप में दिखाई देते हैं। स्थानिक आंकड़ों के लक्षण किस रूप में दिखाई देते हैं? रैखिक, सेकंड ऑप्शन है क्षेत्रीय, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है इन सभी स्वरूपों में, और 4 ऑप्शन है अवस्थितीय। आपको बताना है कि स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नांकित स्वरूप में दिखाई देते हैं। तो अवस्थितीय जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? राइट है या फिर रॉन्ग है? फर्स्ट ऑप्शन है रैखिक, सेकंड है क्षेत्रीय, और यहाँ पर आप इसको 4 नंबर पर रख लीजिए इन सभी स्वरूपों में, और अवस्थितीय यहाँ पर 3rd नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपको बताना क्या है कि स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नांकित स्वरूप में दिखाई देते हैं।
तो किस रूप में दिखाई देते हैं? रैखिक जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है? क्षेत्रीय। और थर्ड ऑप्शन है इन सभी स्वरूपों में अवस्थित। ये फोर्थ ऑप्शन है। तो इन सभी स्वरूपों में यानी रैखिक, क्षेत्रीय, अवस्थितीय इन सभी स्वरूपों में स्थानिक आंकड़ों के लक्षण दिखाई देते हैं। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर गाइस देख लीजिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन आपको वहाँ पर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड जो आपका क्वेश्चन है क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ये आपका हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है, दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप तैयार करेंगे किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर कौन सा तैयार कर लेंगे? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। जैसे जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में सारे ही क्वेश्चन आपके 2 नंबर के दिए जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस देख लीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपने देख लिए, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन तैयार करोगे? मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको तैयार करना है कि टिप्पणी लिखिए कि वायु प्रदूषण क्या है। यानी वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, तो पूरा आपको लिखना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये जो आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर के आते हैं? एक क्वेश्चन जैसे आपका आएगा 4 नंबर का। मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है।
फर्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पर दिया गया है कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन गाइस दिया गया है नव निश्चयवाद। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है संभववाद। इसी तरह से गाइस थर्ड ऑप्शन है पर्यावरणीय निश्चयवाद और नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद। आपको बताना है कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो मिला है नव निश्चयवाद, ये आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है संभववाद, ये ऑप्शन भी गाइस यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन है। 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है प्रत्यक्षवाद, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्लियर, आई होप ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश और 4 नंबर पर ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जो राइट ऑप्शन है गाइस वही आपको वहाँ पर लिख कर आना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो गाइस यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कि आय उपागम, सेकंड ऑप्शन है कल्याण उपागम, नेक्स्ट है स्वास्थ्य उपागम, अगला ऑप्शन है क्षमता उपागम। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है। तो गाइस यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपको ऑप्शन क्या मिला है कि आय उपागम, ये आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है कि कल्याण उपागम, ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है स्वास्थ्य उपागम, और इसके बाद 4 नंबर पर हमें ऑप्शन क्या मिला है क्षमता उपागम। तो क्षमता उपागम जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है। तो जो मानव विकास का उपागम वो है स्वास्थ्य उपागम, यानी यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप कई बार देख भी चुके हो कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अब स्थित है, बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका राइट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट है मॉस्को, सेकंड ऑप्शन है ओम्स्क, नेक्स्ट ऑप्शन है चिता, अगला ऑप्शन है टॉम्स्क। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अब स्थित है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिला है। तो गाइस यहाँ पर मॉस्को जो आपको ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है ओम्स्क, थर्ड नंबर पर ऑप्शन क्या मिला है चिता, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है टॉम्स्क। तो इनमें आपको बताना है कि इसमें जो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर है इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार साइबर रेल मार्ग पर अब स्थित है।
तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट आपका कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, नेक्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो गाइस यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश दिया गया है 4 नंबर पर, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर पर हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, तमिलनाडु, और 2nd नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है महाराष्ट्र। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या पूछा गया है, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल और नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी जो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिला है पश्चिम बंगाल, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। बंदरगाह पूछा गया भारत के पूर्वी तट पर। तो ऑप्शन है कि मारमागांव, मंगलुरु, हल्दिया, तूतीकोरिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। हम सबको पता है यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो गाइस मंगलुरु जो ऑप्शन है गलत ऑप्शन है, तूतीकोरिन जो ऑप्शन है ये भी आपका गलत ऑप्शन है। आ नंबर पर ऑप्शन है मारमागांव और नेक्स्ट है हल्दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हल्दिया आपको ऑप्शन दिया गया है गाइस, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अब स्थित है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हल्दिया आपका राइट ऑप्शन है। अगला अब यहाँ पर देख लीजिए गाइस, जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं उनमें आपके कौन कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। ये आपको बताना है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नेक्स्ट है डॉक्टर महबूब उल हक। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए हैं एलन सी सैम्पल और नेक्स्ट है एटर जेल। आपको बताना है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यहाँ पर गई जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में कौन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन में कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक, और थर्ड ऑप्शन में है एलन सी सैम्पल, नेक्स्ट है एटरजील। तो यहाँ पर गई जो तीसरा ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका गलत है। इसके बाद चौथा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। आपको ध्यान रखना है राइट ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है।
निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आपको 3 ऑप्शन मिले हैं, रूस, डेनमार्क और तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है नीदरलैंड। तो हम सबको पता है यहाँ पर गाइस जो नीदरलैंड आपको ऑप्शन मिला है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है डेनमार्क और फर्स्ट नंबर पर है रूस। तो रूस जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। आपको बताना है आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गाइस पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या मिले हैं। फर्स्ट है स्थानिक संगठन, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है उत्तर आधुनिकवाद, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रादेशिक विश्लेषण और अगला ऑप्शन है क्षेत्र वैदिक। तो निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। तो क्षेत्र वैदिक जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। प्रादेशिक विश्लेषण जो ऑप्शन दिया गया है, ये भी आपका गलत है, राइट हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद। स्थानिक संगठन जो ऑप्शन मिला, ये भी आपका गलत है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिला है, 4 नंबर पर हमें ऑप्शन दिया गया है कि पश्चिम अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो पूर्वी एशिया में, पश्चिम एशिया में, पूर्वी अफ्रीका या फिर पश्चिम अफ्रीका। तो गाइस यहाँ पर देखिए, जो आपको एंड में दिया गया है ऑप्शन पश्चिम अफ्रीका, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। तीसरे नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है पूर्वी अफ्रीका, सेकेंड नंबर पर है पश्चिम अफ्रीका और नेक्स्ट है पूर्वी अफ्रीका, सॉरी पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया जो ऑप्शन है, तो इसमें इस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास का सूचकांक अति उच्च वर्ग में सम्मिलित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है चीन, सेकंड ऑप्शन है मलेशिया, नेक्स्ट है श्रीलंका और डी नंबर पर ऑप्शन है मंगोलिया। ठीक है, तो क्या बताना है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च वर्ग में सम्मिलित है। तो यहाँ पर 4 नंबर पर जो ऑप्शन है मंगोलिया, गलत ऑप्शन है। मलेशिया भी आपका गलत ऑप्शन है। तीसरे नंबर पर है श्रीलंका और फर्स्ट है चीन। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो श्रीलंका ऑप्शन मिला है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के अति उच्च वर्ग में सम्मिलित क्या है, चीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, चावल उत्पादन से या फिर रबड़ उत्पादन से। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति संबंधित है, जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, चावल उत्पादन से संबंधित है या फिर रबड़ उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, यहाँ पर जो आपको बी नंबर पर ऑप्शन मिला है। ठीक है, तो बी नंबर पर क्या ऑप्शन है, दुग्ध उत्पादन से, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है।
ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कि संगणक विनिर्माण, नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अध्यापक, नेक्स्ट ऑप्शन है कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, नेक्स्ट ऑप्शन है पुस्तकों का मुद्रण। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो 4 नंबर पर दिया गया है कि पुस्तकों का मुद्रण, गलत ऑप्शन है। सी नंबर पर है कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। इसी तरह से बी नंबर पर है विश्वविद्यालय अध्यापक और ए नंबर पर है संगणक विनिर्माण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संगणक विनिर्माण जो ऑप्शन आपको मिला है ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो चतुर्थ सेक्टर से कौन सा आपका क्रियाकलाप संबंधित है, आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय अध्यापक जो ऑप्शन मिला है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अफ्रीका में, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, नेक्स्ट ऑप्शन है यूरोप में और इसी तरह से हमें डी नंबर पर ऑप्शन मिला है उत्तरी अमेरिका में। आपको बताना है कि विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है। अफ्रीका में जो ऑप्शन है गलत ऑप्शन है, दक्षिण अमेरिका में जो ऑप्शन मिला है ये भी आपका गलत ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका में जो ऑप्शन मिला है ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि सी नंबर पर जो ऑप्शन मिला है यूरोप में विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, यूरोप में। यानी सी नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो आपको याद हो गया होगा कि विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है। ऑप्शन है गन्ना, नेक्स्ट ऑप्शन है धान, नेक्स्ट ऑप्शन है ज्वार बाजरा और अगला ऑप्शन है गेहूं। तो शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ऑप्शन है ज्वार बाजरा यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए अतुल्य उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर भी देख लीजिए। आप लिखोगे किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, वन भूमि तथा बंजर भूमि आदि सम्मिलित की जाती हैं। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि 4 तिलहनी फसलों के नाम बताइए। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी। तो ये आपके हो जाएंगे 4 तिलहनी फसलों के नाम। ठीक है, इसी तरह से गाइस कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं और वीडियो आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें।